हम इस वीडियो में फिर से एक बार एक नए पौधे के साथ शामिल होते हैं। इस पौधे का नाम है जो गुड़काड़ी भी है, इसको सरपुंखा भी कहा जाता है और इसको वैज्ञानिक रूप से टेफ्रोसिया परपुरिया भी कहा जाता है। ये संस्कृत में प्लीशत्रु, श्वेतपुष्खा, कंडालू, कालिका, वारपुखा के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको सरपुंखा कहते ही है। आपको ये जो पौधा है आपको ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है 2000 मीटर की ऊंचाई में। यह स्वयं जात पौधे होते हैं और इसके जो पुष्प में दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त पुष्प अर्थात लाल पर्पल कलर का या पिंक कलर का, और एक होता है श्वेत पुष्पी 2 कलर का। आपको यहाँ पर मैं रक्त पुष्पी को दिखा रहा हूँ और ये जो है हम आगे देखते हैं कि सरपुंखा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपको सर्दी है, बुखार भी है, अस्थमा भी है, सर्दी है, खांसी है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर इसके तने, पौधे, पत्ते, फल, फूल, जड़ अर्थात पंचांग को छाया में सुखाकर अच्छे से धोकर इसका उपयोग कर सकते हैं 5 ग्राम के आसपास। अगर आप 1 गिलास पानी डालते हैं और इसमें काढ़ा बनाते हैं तो तकरीबन आधा कप के आसपास बचना चाहिए। तो इसका उपयोग कर सकते हैं सुबह शाम करने से ये अस्थमा हो गया, खांसी हो गया, ठीक हो जाता है। मगर इसका लगातार कम से कम 5 दिन सेवन करने से ठीक होता है। अगर दंत रोग हो गया तो इसके जो मूल का काढ़ा बनाकर गरारा करने पर या इसके जड़ों का दतून करने पर फ़ायदा होता है। अगर कंठमाला हो गया है तो पानी में घिस कर गुनगुना कर कर इसका उपयोग कर सकते हैं। खांसी में तो मैंने बताया ही कि इसका जो सूखा हुआ मूल जड़ को अगर हम धुआं इसका लें, अगर उसको हल्का जलाकर धुआं आप लेते हैं तो ये खांसी में राहत प्रदान करता है। और अगर श्वास रोग में तकलीफ है तो शहद के साथ इसका पाउडर बनाकर उपयोग कर सकते हैं। और पेट में अगर किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र संबंधी दुविधा हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, जठराग्नि बढ़ गई है, तो इसके पंचांग का उपयोग करने से फायदे होते हैं। और इसका महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि कैंसर रोधी भी होता है अगर इसका उपयोग हम करते हैं, और कैंसर में भी फ़ायदा होता है ये। और पेट में अगर कीड़े हो गए हैं, बच्चे परेशान हैं इससे, तो रात को सोते समय कम से कम 2 ग्राम के आसपास चूर्ण खिला लीजिए और ये ठीक हो जाता है। तकरीबन ये 7 दिन करना चाहिए तो ये ठीक हो जाता है। और बवासीर के लिए भी तो बहुत फ़ायदेमंद है इसकी जो पत्ते हैं। अगर इसके पत्ते को हम लोग अगर खींचे तो ये सांप के मुख के समान आपको टूटेगा, बराबर नहीं टूटता। इसको सरपुंखा भी कहा जाता है और प्लीहा वृद्धि भी को भी कम करता है। बहुत फ़ायदेमंद है ये। सर्दियाँ है इसके लिए, अगर प्लीहा बढ़ गई है तो ये ठीक करता है। और चर्म रोग में भी फ़ायदेमंद होता है। अगर इसका हम बीज का तेल निकाल कर चर्म रोग वाली जगह पर लगाएं तो चर्म रोग से भी दूर हो सकता है। और कुष्ठ रोग के लिए भी है, फोड़े फुंसियों के लिए भी है, अपच भी आ गया है, इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा सेवन ना करें क्योंकि ये विष के श्रेणी में भी आता है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।